हरिओम। आज राजस्थान की पावन पराक्रम और शौर्य संपन्न भूमि के जोधपुर जिले में हम लोग तुलसी पूजन का एक आध्यात्मिक भारतीय परंपरा की धरोहर का एक विशेष अंग जो विकसित आसाराम जी बापू ने किया, परम पूज्य आसाराम जी बापू ने, उस तुलसी पूजन के निमित्त हम लोग एकत्रित हुए हैं। भारत को मारने के लिए अंग्रेज, मुगल, सारी विदेशी शक्तियाँ जहाँ हारी, वहाँ स्वकीय शत्रुओं ने घात किया और संतों के चरित्र के ऊपर लांछन लगाकर भारतीय सभ्यता को नष्ट करने का दुष्ट प्रयास किया। उस दुष्ट चक्र को भेदने के लिए और सनातन वैदिक हिंदू धर्म की ध्वजा अखंड बुलंद करने के लिए मैं हिंदू राष्ट्र सेना के माध्यम से पूर्ण भारत में हम लोग काम करते हैं। हमने कभी आसाराम बापू के हम ना दीक्षित हैं ना उनसे परिचित हैं, मगर ये जो बीच में संतों के लांछन के ऊपर, चरित्र के ऊपर दाग लगाने के जो भीषण भयंकर प्रयास भारत में हुए, वो स्वामी विवेकानंद से लेकर कबीर जी तक चले। भारत में जितने संत हुए, उनके संतों का चरित्र हनन करने का बड़ा दुष्ट प्रयास हुआ और कुछ विदेशी शक्तियाँ, भारत विरोधी शक्तियाँ, जो भारत को तलवारों से नहीं जीत पाई, वो कपट से जीतना चाहती है, भारत को कपट से नष्ट करना चाहती है। और ऐसे ही चरित्र के शिखर पुरुष है, ऐसे साधना के शिखर पुरुष है जो कॉस्मेटिक दुनिया को हावी हो गए और आपके अंतरात्मा के ओज को, तेज को, तप को और बल को बढ़ाने के लिए जिन्होंने अखंड साधना के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को और भारत के बाहर के सारे विश्व भर के सज्जनों को साधना के स्तर पे एकत्रित किया, जागृत किया, सावध किया, जिनसे ऐसे साधना पुरुषों से भारत विरोधी शक्तियों का पहले से बैर रहा है। भारत के सारे गुरुकुल बंद करवा के अंग्रेजी शिक्षा के पाठशालाएं खुलवाई और हमें ही अपने चरित्र के ऊपर, हमारी माँ के कोख के ऊपर, पिता के रक्त के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का हमें एक दुष्ट स्वभाव डाल दिया। कोई ईसाई मिशनरी किसी रेप में फंस जाता है, कई सैकड़ों मुल्ला मौलवियों ने 6-6, 7-7 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किए हैं, अरबी सीखने और जाने वाली लड़कियों के साथ बलात्कार महाराष्ट्र में हुए हैं, मगर कई बवंडर नहीं मचा। मगर ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र इतना भीषण और भयंकर था कि घटना घटने से पहले ही पत्रकारिता में चरित्र हनन के प्रयास शुरू हो गए। कुछ ऐसी बिकाऊ शक्तियां हैं जो अपनी कुल का नाश होते हुए भी उनको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती। जिस षड्यंत्र के होने के बाद, साधुओं के, संतों के लांछन के बाद वहाँ केंद्र की राजसत्ता गई, भविष्य में ऐसे दुष्टों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा और धर्म ध्वजा के तले आए हुए सभी जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत, पंथ और यहाँ तक के राजनीतिक पक्षों को ठुकरा कर हिंदू अपना राष्ट्रवाद, अपने भारतीय धर्म की ध्वजा बुलंद करेंगे। और यहाँ धर्म राष्ट्र निर्माण के लिए संतों की आवश्यकता है। हम सभी हिंदू राष्ट्रवादी हैं। 1947 में भारत का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम स्तर पे हुआ था, वो हमारे साथ छल हुआ, वहाँ के हिंदुओं का नामशेष हुआ और यहाँ का इस्लामिक उपद्रव, जिहादी आतंकवाद बढ़ा। इसके बाद भी भारत बचा रहा। इसका मुख्य कारण आसाराम जी बापू जैसे जो महान संत, तपस्वी है, ब्रह्मज्ञानी है, जिन्होंने अपनी साधना की उच्चतम अवस्था में सर्वसाधारण नागरिकों के दुर्गुणों को, संभ्रम, भ्रांतियों को नष्ट करके उनमें आत्मीय तेज जागृत किया। ऊपर से साधारण दिखने वाले भारतीय भी अंदर से आध्यात्मिकता से भरपूर होने का कारण ही आसाराम जी बापू जैसे संत है, महंत है। अब भारत को मारना है तो एक ही काम करना होगा कि भारत के आध्यात्मिक चरित्र के ऊपर लांछन लगाने हों। भारत का अध्यात्म संभ्रम अवस्था में जाए, भ्रांति में जाए, इसके लिए कूटनीति के चलते बापू जैसे शिखर पुरुष को लक्ष्य किया गया। कोई साधारण साधु को लांछन लगा के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो जो भारत को और विश्व को प्रभावित करते अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपनी व्यक्तित्व से, अपनी साधना से और अपने पूर्ण शक्ति सामर्थ्य से, जिन्होंने भारत को और भारतीयों को बड़े भीषण परिस्थितियों से बचाया है, कई घर बचाए, कई कुल बचाए, कई अशुद्धियों को शुद्धियों में परिवर्तित करके कितने तो बिगड़े गए गुजरे लोगों को साधना के स्तर पर लाकर असली भारतीय बना दिया। भारत मने क्या? भारत मने, भारत भा मने तेज, तेज जहाँ रथ होता है वह भूमि भारत है।
और हर में भारत जागृत करने वाला महात्मा भारत का युग पुरुष आशाराम जी बापू है। और बापू को फंसाने का एकमात्र कारण है भारत को ख़त्म करना। और मैं सारे भारतीयों को पत्रकारों के माध्यम से, अब तो वो दुष्ट चक्र उसका प्रभाव कम हो चुका है, जो एक तरफा न्यूज़ चलाई जा रही थी, एक तरफा प्रचार, दुष्प्रचार किया जा रहा था, जैसे कि किसी का व्यक्तिगत नुकसान बापू ने किया हो, किसी की निजी संपत्ति हड़प की हो, किसके कुल का नाश किया हो, रेलवे में बम ब्लास्ट किए हो, मुंबई में बम ब्लास्ट किए हो, ऐसे बैरी समझकर